हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी बसंत पंचमी। तो आज है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी। तो सुबह की शुरुआत होती है। आज मुझे काम बहुत ज़्यादा था तो मैं जल्दी ही उठ गई थी। मैं उठी थी लगभग 5:30 पौने 6 बजे के लगभग। और उठते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगा के पोछा लगा के उसके बाद आकर बैठी हूँ यहाँ पे। पानी गर्म करके पिया मैंने और फिर इधर आई, क्योंकि सबसे पहले मुझे भोग लगाने के लिए जो था मालपुए बनाने थे। तो मैं आज आटे वाली मालपुए बना रही हूँ और बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी ताकि बस भोग लगाऊँ। 4-5 बनाऊँगी, 4 ही बनाऊँगी। तो आटा का नया पैकेट, हम ये आशीर्वाद का ही आटा यूज़ करते, तो इसके नए पैकेट को ही मैंने टीयर किया और बस थोड़े से आटा निकालूँगी। और चीनी भी मैंने मंगवाई है, आप सब देख सकते हो, क्योंकि जो पूजा के लिए बनाना होता है ना, और तो उसको हम मतलब यूज़ की हुई चीज़ से भोग के लिए कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए सब कुछ न्यू चाहिए होता है। तो ये चीनी और आटा मैंने न्यू ही आज ही यूज़ किया। तो इसके लेकर चलती हूँ, इसका घोल बनाएंगे। तो घोल बनाने के लिए जस्ट पानी डाला मैंने, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है और बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं होना चाहिए, जैसे हम पकौड़े वगैरह के लिए बनाते हैं उस टाइप का ही होना चाहिए। और इसमें केला वगैरह कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे ही अभी ठंड का टाइम है तो केला को अवॉइड करते हैं। और सिंपल सी टेस्टी सी बस बना रही हूँ ये। तो इस तरीके से इसका घोल बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मालपुए का बैटर मैंने रख दिया है घोल करके साइड में। और उसके बाद अब खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि बनाऊँगी तो बाद में ही, नहाने के बाद ही बनाऊँगी भोग की चीज़ें, बट खाने का प्रिपरेशन तब तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज रात को ही छील कर रख दिया था। 2 बड़े बड़े प्याज लिए मैंने, क्योंकि मुझे कढ़ी भी बनानी है और बड़ी भी बनानी है और पकौड़े में भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। तो इसलिए इसको चॉपर से ही चॉप कर ले रही हूँ। लहसुन भी मैंने छीन ही लिया था रात को, तो बस उनको पेस्ट बनाना है। और अब यहाँ पे मैं पत्ता गोभी चॉप कर रही हूँ पकौड़े के लिए। सारी तैयारियाँ, मेरी आदत है मैं सारी तैयारियाँ पहले कर लेती हूँ। अगर छोटे छोटे काम हों जो कि एक साथ नहीं हो सकते हैं तो उनका प्रिपरेशन पहले से कर देती हूँ। अगर एक साथ होने वाले हों तो एक काम स्टार्ट कर देती हूँ और दूसरा साथ में कर लेती हूँ। बट यहाँ पे ऐसे काम थे कि जिसकी तैयारी कर लो और बस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए चॉप करके रख रही हूँ। और पूरा एक पत्ता गोभी में बनाने जा रही हूँ, ताकि अगर 2-4 बच भी जाएँ तो शाम को फ्राई करके चाय के साथ खा सकते हैं, टेस्टी लगती है। तो इसलिए चलिए इनको। और मैं गप्पे मार रही हूँ, पति देव थे वहीं पीछे खड़े थे, तो उनसे मैं थोड़ी बहुत बातें कर रही थी इसलिए हंस रही हूँ। तो सारा काम करने के बाद मैं बेसन लेकर आई। बेसन का न्यू पैकेट ही था तो वही लेकर आई थी। और इसमें बेसन और सारे जो मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, अजवाइन, कलौंजी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारे ऐड कर दूंगी और फिर इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। और इसमें नमक डालते हैं, पानी नहीं डालती मैं। अगर आप चाहें तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए तो ऑटोमेटिकली इसमें पानी निकल जाता है। तो इस वजह से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। मैं हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने वो भी चॉप कर दिया है। 2-3 हरी मिर्ची भी मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे तो मुझे मिर्ची से बहुत डर लगता है, हरी मिर्ची से, बट फिर भी मैं खाने में डालती हूँ ताकि टेस्ट आए। एटलीस्ट मैं नहीं खाती, बट जो खाते हैं वो तो, उनको तो पसंद आएगा ही। तो पकौड़े का बेसन जो था वो पेस्ट मैंने रेडी करके रख दिया है। और अब नेक्स्ट तैयारी है तो ये है बड़े की, जो करी वाली बड़ी होती है वो बनाने की। तो इसके लिए बहुत ही थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़े से बेसन से ही काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और ये रेसिपी मैंने अपनी दीदी से पूछी है, मेरी दी जो है उनसे। और इसमें मैं हरी मिर्ची 2-3 कट करके रख रही हूँ, थोड़े से प्याज डालूँगी और बस अजवाइन, कलौंजी ये डाल के, नमक डाल के और हल्दी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक थिक पेस्ट होना चाहिए कि हम उठा के इसको पकौड़े की तरह तल सके। लिक्विड नहीं बनाना है हमें, पकौड़े की तरह तलना है, इसलिए थिक पेस्ट ही रहना चाहिए। तो इसका घोल हम रेडी कर लेते हैं। तो बड़े के लिए भी घोल रेडी कर दिया मैंने और इस जगह को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है, बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें फैला दी हैं मैंने। तो इन सबको भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो बर्तन वगैरह भी रखा था, मैंने वॉश किया था, कल रात को ही वॉश किया था, बट वो पानी निकलने के लिए रख देते हैं ना, तो मैंने छोड़ दिया था। और सुबह काम में लग गई तो टाइम मिल गया है, क्योंकि काम टाइम से हो जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है टाइम काम हो जाएगा मेरा। तो बीच में बर्तन भी संभाल लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है बाकी का काम करेंगे। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे जो भी फ्रूट्स हैं
जो भगवान को भोग लगाने के लिए लेकर आए थे ये, उनको चॉप कर देती हूँ, छील कर रख देती हूँ। तो यहाँ पे वो केसौर बोलते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो बाकी जगह पे क्या बोलते हैं। शायद शकरकंद नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। आप सब मुझे बताना क्या बोलते हैं। वाइट कलर की होती है, छिलकी लगी होती है, उस पर आलू के जैसे होते हैं बिल्कुल। तो शकरकंद नहीं होते, शकरकंद तो उबाल के खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं, बट ये बॉईल करके नहीं खाते, ये ऐसे छील के खाते हैं। पानी पानी सा टेस्ट आता है, हल्का मीठा मीठा। और गाजर वगैरह ये सब कट करके रख देती हूँ। बैर चढ़ाते हैं सरस्वती माता को, तो जो भी धोने काटने वाले फ्रूट्स हैं उन सबको कट करके रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये प्रसाद मैंने कट कर लिया है। और अब यहाँ पे खाना भी मैंने लगभग बना लिया है। ये कढ़ी बना ली मैंने, पकौड़े बड़े हैं ये, और चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, और खाना कंप्लीट है। अंश बाबू उठ गए। अंश बीमार है ना बेचारा। अंश आप बीमार हो? बीमार हो अंश? अंश की तबीयत खराब है। हाई कर दो फ्रेंड्स को। अंश बीमार है फ्रेंड्स, इसको ना थोड़ा हल्का फीवर है और सर्दी जुकाम है काफ़ी, मैंने आप सबको बताया था ना जैसे। तो अभी ये सोकर उठा है थोड़ी देर पहले। अब मैं जा रही हूँ इसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, बॉडी को बस वाइप करके। हाँ जी बेटा, चल रहे हैं। तो जाती हूँ मैं भी, नहा कर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो यहाँ पे नहा धोकर आ गई हूँ मैं, और मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि आज येलो ही पहनते हैं। तो यहाँ पे आकर पहले मंदिर को वैसे तो क्लीन कर रखा है, बट थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है हल्की सी और, तो वो भी कर दे रही हूँ। और फिर जो बड़े वाले बर्तन जिनमें मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके रखा है तो उनको वॉश कर दिया था, बट यहाँ जो रोज़ वाले पूजा के बर्तन होते हैं उनको वॉश नहीं किया है अभी। तो अब जाकर पहले इनको वॉश करके आऊँगी, फिर उसके बाद से पूजा स्टार्ट करेंगे। और भगवान जी के जो कपड़े थे उनको भी मैंने कल रात वॉश किया था, तो वो सब भी लेकर आके और फिर तब पूजा अच्छे से बैठकर स्टार्ट करेंगे। तो कपड़े जो वॉश किए थे मैंने सारे भगवान को वापस से पहनाऊँगी। तो जो मेरे जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनकी मूर्ति काफ़ी बड़ी है, और उनकी ड्रेस भी अलग टाइप की है, जो लहंगा है, चुन्नी है, और गणेश जी की धोती है। तो उन सबको पहनाने में भी थोड़ी मुश्किल आती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। और अंश को देखो आप, अंश कैसे कर रहा है ना, कैमरा को देख के, फ़ोन को देख के बार बार वो ऐसे अपनी कॉमेडी कर रहा है। और ना ये मुझे शांति से पूजा भी नहीं करने देता, बार बार मुझे प्रणाम करता है या फिर मुझे किसी करता है आके। तो चलिए भगवान जी लोग को कपड़े पहना देते हैं, पहले सारे कपड़े उनके। तो कपड़े वगैरह पहना दिए मैंने, अब पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो लेकर आए थे फ्लावर्स भी लेके आए थे, क्योंकि पूजा के टाइम पे तो चाहिए ही होते हैं। तो उनको सारे भगवान को चढ़ाऊँगी। और वो देखो अंश क्या मेरे ना हैंड बैग लेकर आया। वो ना दिन भर ये बैग लेकर घूमता रहता है कि कहीं चलो कहीं चलो। अब इस बैग को मुझे ठिकाने लगाना होगा बहुत जल्दी। मैं इसे ना कबर्ड में बंद कर दूँगी ताकि फिर ये मुझे परेशान ना करे। तो सारे भगवान को फूल वगैरह चढ़ाए मैंने, और फिर फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। तो भोग में यहाँ पे 2 जगह लगा रही हूँ। 2 जगह इसलिए कि जो रेगुलर वाली भोग होती है वो तो हमें लगानी ही है, और सरस्वती जी की स्पेशल भोग लगानी होती है। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे मालपुए, गाजर के सौर, बैर, ये सब रखा है मैंने, और बुनिया भी रखा है। बुनिया भी मंगवाया था मैंने, क्योंकि बूंदी वाली बुनिया जो होती है ना वो, क्योंकि वो भी चढ़ाते हैं आज के दिन। और फिर दीपक जला के और अगरबत्ती करके फिर आरती करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ चढ़ाने वगैरह के बाद धूप वूप सब मैंने चढ़ा दिया है, और उसके बाद मैं कर रही हूँ आरती। और अंश उधर घंटी बजा रहे हैं। जब भी मैं आरती करती हूँ तो अंश बहुत ही अच्छे से घंटी बजाता है और फिर प्रणाम करता है। ये देखिए अच्छे से क्लैप कर रहा है, मैं आरती गा रही हूँ इस वजह से। इसकी जो आस्था है ना पूजा पाठ में, तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई विश आप सबको भी अच्छा लग रहा हो। देखो कितना मगन है वो, क्योंकि उसको पता है कि जब आरती गाते हैं तो या तो क्लैप करते हैं, नहीं तो घंटी बजाते हैं। तो वो थोड़ी देर घंटी बजाता है, फिर थक जाता है तो क्लैप करने लग जाता है। तो हमारी पूजा अब हो गई है। अब जस्ट भगवान जी को प्रणाम करेंगे। ऐसे आरती दिखाते हैं पहले भगवान को, फिर अंश को दिखाती हूँ, फिर खुद को लेती हूँ, और फिर इस तरीके से प्रणाम करेंगे। ये देखो अंश कितने प्यार से, कितने अच्छे से प्रणाम करता है। बेचारे की नोज़ ही बैठी है, क्या करे। तो ये है हमारा मंदिर, इस तरीके से हुआ हमारा पूजा। तो मैंने साड़ी इसलिए चेंज कर लिया था क्योंकि अभी शाम को दिन भर साड़ी पहनकर सोना बैठना ये सब मुझसे हो नहीं पाता है। और साड़ी बहुत हैवी साड़ी नहीं थी, बट हैवी थी क्योंकि वर्क वाली थी, तो इधर उधर चुभती रहती है। प्लेन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी ठीक होता है ऐसे दिन में पहनने के लिए, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। पूजा वगैरह करने के बाद मैंने ये कुर्ती पहन ली, ये भी येलो कलर की ही थी।
तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और अभी जस्ट बर्तन वगैरह वॉश करके आके बैठी हूँ, तो हल्की सी भूख लगी थी तो ये खा लेते हैं। हाँ जी, ओके। और काम करते करते तो शाम का टाइम हो गया, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाया मैंने और फिर चली आई अब आरती करने के लिए, क्योंकि शाम की आरती तो मैं रोज़ ही करती हूँ और आज तो खैर फेस्टिवल ही है हमारा। तो ये अंश को मैं सिखा रही थी, क्योंकि ना ये मुझे रोज़ सुबह शाम अगरबत्ती देता है, निकाल के अगरबत्ती देगा, माचिस देगा, ऐसे यही देता है। तो इसको मैं सिखा रही थी कि मुझे 2 चाहिए, 1 ये है, 2 ये है, ऐसे, क्योंकि इसको तो अभी आता नहीं है। तो शाम को मैं दिए जलाती हूँ, एक तो अंदर भगवान जी के पास और दूसरा तुलसी जी के पास बालकनी में, जो कि मैंने तुलसी जी रखा हुआ है तो वहाँ पे, इसलिए 2 दिए रखती हूँ। तो चलिए शाम की आरती कर लेते हैं। ये देखिए अंश क्या कर रहा है। मैं चली गई थी दिया दिखाने, पूरे घर में घंटी बजा के दिया दिखाती हूँ मैं, तो मैं वो करने चली गई थी और ये अंश यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहा है। तो पूरे घर में दिखा कर आती हूँ, उसके बाद फिर तुलसी जी को रखे आती हूँ और फिर यहाँ पे प्रणाम वगैरह करते हैं। अंश तो बस नाचने में मगन है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सरस्वती पूजा का ब्लॉग, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।